आज आप लोगों को कबीरदास जी के दोहों का अर्थ बताया जाएगा। हमारे समाज सुधारक कबीरदास जी अपनी एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है बीजन, और उसी में से 3 शाखाएं निकली हैं। साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह, सबद का अर्थ है शब्द, और रमैनी का अर्थ होता है रामायण। इस तरह से साखी में अपने दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयाँ, उसे मिटाने के लिए इन्होंने भरपूर सहयोग किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने दोहे के माध्यम से। आइए हम सब कबीरदास जी के दोहे को पढ़ें और उनके अर्थों को जानें। कबीरदास जी अपने सच्चे गुरु की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु प्रभु से भी बढ़ कर के हैं। वो गुरु वंदना करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जो सच्चे गुरु हैं मुझसे प्रसन्न हो करके एक सरस बात कही, सतगुरु हमसू रीझ कर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे जो सच्चे गुरु हैं, सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, हमसू मुझसे रीझ कर प्रसन्न हो करके एक कहा प्रसंग, एक सरस बात कही, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। जिस प्रकार से बादल की बरसात होने से समस्त अंग अंग भीग जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे सच्चे गुरु मुझसे एक सरस बात कही जिससे हमारे समस्त अंग अंग भीग गए उस प्रेम रस से। इसके बाद फिर कबीरदास जी अपने गुरु को, दूसरे दोहे में गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, परंतु उनके गुरु ने जो उन्हें ज्ञानार्जन दिया था, ज्ञान दिया था, उसके बदले में इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। ये कहते हैं, लिखते हैं कि राम नाम के पटतरे देवों को कछुनाए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम के बराबर, राम नाम के पटतरे समतुल्य समकक्ष बराबर देवों को कछुनाए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे सच्चे गुरु मुझे जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बराबर इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। तो राम नाम के पटतरे देवों को कछुनाए, क्या लय गुरु संतोषिए हंस रही मनमानी। कबीरदास जी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, परंतु उनके पास उस ज्ञान रूपी जो ज्ञान उन्हें मिला है, ज्ञान के बराबर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। तो क्या लेकर के अपने गुरु को संतोष करें? यह इनके हृदय में एक अभिलाषा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है। कि हम अपने गुरु को क्या दे करके संतोष करें।
इसके बाद तीसरे दोहे के माध्यम से इन्होंने बताया है कि ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करता है, प्रभु कृपा करते हैं, तभी मुझे सच्चे गुरु मिलते हैं। जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए, तब मुझे सच्चे गुरु मिले, और जब मुझे सच्चे गुरु मिले तब मेरे अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ और अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गया। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर जाए। कहीं ऐसा न हो कि जो भी ज्ञान मुझे मिला हुआ है अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा, कहीं ऐसा न हो हमारे गुरु हमको भूल जाए। तो अपने गुरु को याद करके इन्होंने इस दोहे को लिखा है। इसके बाद अगले दोहे में इन्होंने लिखा है कि माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम युवय पड़ंत, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद हो ग्रंथ। जो वैभव है, वैभव की वस्तुएं हैं संसार में, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब मायावी है। मनुष्य इसी माया के चक्कर में पड़ करके माया दीपक नरपतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोह माया है वो दीपक के समान होता है और मनुष्य पतंगे के समान है। माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम युवय पड़ंत। जिस प्रकार से एक पतंगा दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस मोह माया रूपी दीपक के चारों ओर घूम घूम करके उहापोह में, ईर्ष्या द्वेष में, दूसरों के धन को हड़पने में, यही मोह माया है, अपना जीवन नष्ट कर देता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें गुरु का वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान हो जाता है कि ये सब निरर्थक है, व्यर्थ है, वही एकाध लोग इस मोह माया से बच पाते हैं, अन्यथा सभी लोग इसी मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे पतंगा दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस मोह माया के चक्कर में पड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। अगले दोहे में इन्होंने लिखा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, जब मैं था, जब मेरे हृदय में, अंतरात्मा में अहंकार था, अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब मुझे सच्चे गुरु का ज्ञान नहीं था, ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। अब मेरे अंदर गुरु का वास्तविक ज्ञान हो चुका है और अहंकार की भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं। जैसे कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान। ये प्रेम की गली, ये अंतरात्मा की गली, ये जो प्रेम का मार्ग है, अंतरात्मा है, इसमें एक साथ दो वस्तुएं समाहित नहीं हो सकती, बहुत ही संकरा होता है। इस हृदय में, अंतःपटल में एक साथ दो वस्तुएं नहीं रह सकती हैं। जैसे जहाँ पर अहंकार होगा वहाँ पर गुरु का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा और ईश्वर के बारे में
ज्ञान नहीं होगा, जहाँ पर ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान होगा वहाँ पर अहंकार नहीं होगा। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। अगला दोहा है कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्त जो वास्तविक भक्त होते हैं, उन भक्तों के लिए हरि का भजन ही नौका के समान होता है। भगति भजन हरि नाम है, भक्तों के लिए ईश्वर का भजन ही मोह माया रूपी संसार से पार लगने के लिए नौका के समान है। दूजा दुख अपार, दूसरा अपार कष्ट के समान है। लेकिन ईश्वर का भजन, ईश्वर का बंधन, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की विनती, ईश्वर का प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, परंतु इस तरह से नहीं, जैसा कि कबीरदास जी ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सच्चे मन से, वाणी से और कर्म से ईश्वर का भजन करना चाहिए। इस तरह से अगली बार आपको फिर बताए जाएंगे।